वेलकम फ्रेंड्स इन AMR ट्रांसमिशन डायनेमिक सीरीज़। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कैसे फैलता है, जिसको हम कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल सेटिंग इन्फेक्शन। बहुत दफ़ा क्या होता है कि इन्फेक्शन पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन ड्यूरिंग इंट्यूबेशंस का मतलब होता है कि जो लाइफ सेविंग मशीन पे, वेंटिलेटर्स पे, लाइफ सेविंग मशीन पे पेशेंट्स जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं CCU में, ICU में जो रहते हैं उसको हम इंट्यूबेशन कहते हैं, इंट्यूबेट कर देते हैं उनको। और उस कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। उसके अलावा ये है बहुत सी इनडेवलिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कैथेटर इज़ वन ऑफ दैम। सो कैथेटर ड्यूरिंग कैथेटर पेशाब के लिए कैथेटर जब डाल देते हैं तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है और कैथेटर का यूज़ कर रहा है, वेंटिलेटर का यूज़ कर रहा है, इंट्यूबेशन कंडीशन में है, ये सारे वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसको हम कहते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन। और इन इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट्स बहुत सी दफ़े जो मेन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एडमिट होता है उससे नहीं, बल्कि इन इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है। मिसाल के तौर पर सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद पेशेंट 3 से 6 दिन 8 दिन हॉस्पिटल में रहा अंडर द either in critical care or in normal wards। तो उसमें वहाँ हॉस्पिटल में रहने के दौरान जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू हैव इन्फेक्शंस, और वो इन्फेक्शंस हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उससे वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। लिहाजा इन्फेक्शन परसिस्ट करता है और वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, और उसकी वजह से कभी कभी इन्फेक्शन कंट्रोल ना होने की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बहुत सी दफ़ा देखा गया है कि ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, अपेरेंटली डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी पेशेंट ठीक है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट दोबारा एडमिट होना पड़ जाता है, उसको इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, और वो फिर कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग सर्जरी बहुत हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन होना चाहिए। हम ऐसे हॉस्पिटल में अप्रोच करें जहां हम ये इंश्योर करें कि सर्जरी जहां हमारी हो रही है वो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में है, स्टरलाइज कंडीशन में है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या पब्लिक हॉस्पिटल्स में हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती, लेकिन बहरहाल प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा क्लीन होते हैं, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, पैसा ज़रूर वो ज़्यादा लेते हैं बट ये दे आर वेरी क्लीन, और वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल का काफ़ी ख्याल किया जाता है। बहरहाल कोशिश इसकी हो कि हम सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद हम बिकॉज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, हमें बहुत एहतियात करना चाहिए कि इन्फेक्शन हमारे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो रेजिस्टेंस का कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर हम इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है, और एंटीबायोटिक्स क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है और वही कॉम्प्लिकेशन का सबब बनती है। लिहाजा हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है कि किसी भी तरह का कोई अनहाइजीनिक कंडीशंस या अनहाइजीनिक सेटिंग हमारे करीब ना हो, ना हॉस्पिटल में ना हमारे घर पे आने के बाद। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। बहुत सी दफ़ा लोग ये समझते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वी आर सेफ़, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में कभी कभी वी आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ऑल्दो वी आर एट द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम द हेल्थ केयर वर्कर्स, बट ये कि वी आर वेरी, बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर्स आपको सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपकी सेटिंग को प्रॉपरली हाइजीनिक होना पड़ेगा और इन्फेक्शन फ्री होना पड़ेगा, स्टरलाइज होना पड़ेगा। तो लिहाजा इसके हम पूरा ख्याल करें ताकि हमारे इन्फेक्शन
سرے سے ہو ہی نہ، انفیکشن نہیں ہوگا، تو ہمیں پھر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.